मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की जल्द ही घोषणा करने वाली है। लोक जनशक्ति पार्टी उनका कहना है कि हम संपूर्ण 230 विधानसभा पर नहीं परंतु जिन विधानसभा में हमारे दावेदार ही मजबूत है उन विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ना ही कांग्रेस ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी का भी हम समर्थन अभी नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव के पश्चात तय किया जाएगा कि किसका समर्थन करना है। सर, आज एक बैठक का आयोजन रखा गया है लोक जनशक्ति पार्टी का, क्या उम्मीदवारों की तय प्रक्रिया चल रही है? ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी और इसी विषय पर केंद्र से मुझे ऐसे चुनाव प्रभारी यहाँ भेजा है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, विभिन्न पोस्टों के अध्यक्ष सभी साथियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हुए अपने बायोडाटा के साथ। उसमें सब लोगों ने अपना आवेदन किया है, कुछ और आवेदन अभी आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस पे समीक्षा करके और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। कल तक हम लोग इसको जारी कर देंगे। कितनी विधानसभा के लिए चुनाव कोशिश करेंगे हम। देखिए 230 सीट है पूरी विधानसभा की। हमारी तो उम्मीद है कि जो हमारे जिताऊ उम्मीदवार हैं, जहाँ पर हम लोग जीत सकते हैं, वहाँ पर हम लोग अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, सिर्फ नाम के लिए नहीं, जीतने के लिए। तो कोशिश है 20 से 25 उम्मीदवार का चयन हो जाएगा और उम्मीद है कि जल्द ही हम इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के, हमारे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा कर दी जाएगी। कुछ आवेदन अभी और आए हैं, उस पर विचार हो रहा है। कुछ में कहीं पर 2-3 उम्मीदवार एक सीट पे हैं, उन पे भी विचार हो रहा है और बाकी जो भी होगा वो आप लोगों से अवगत करा दिया जाएगा। किस पार्टी को समर्थन देने का? समर्थन कुछ नहीं, हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ेंगे और जीतने के बाद में जो कुछ होगा, जब उस टाइम के हालात को देखते हुए जब जीत पाएंगे। बीजेपी भी थी और भी बीजेपी के अलायंस पार्टनर थे, कांग्रेस भी थी, सभी पार्टियां थी। हमारे भी हम 12 उम्मीदवार हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, 2 जीते थे, 4 दूसरे नंबर पे थे। तो उसी तरीके से जो भी जीतेगा हमारा उम्मीदवार वो हमारी पार्टी के साथ रहेगा, वफादारी से रहेगा। कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण इंडिया में का जो चल रहा है, इंडिया का जो टैग चल रहा है, समस्त पार्टियां एक ही बैनर के तले चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। अभी हालिया में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार देख के ही उतारे हैं कि जहाँ कांग्रेस का गढ़ मजबूत है वहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारे। वो उस दल के घटक दल के हिस्सेदार हैं, वो सोचेंगे, लेकिन हम लोग अपने बलबूते पे, अपने दमखम पर चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में चुनाव बिल्कुल ही नजदीक आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। किन मुद्दों को लेकर इस बार जा रहे हैं बीच में? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जनाब कुमार आसिम साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं और उनके साथ पूरी एक टीम दिल्ली से आई हुई है। किसान सेल के धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अश्वनी दीक्षित जी हैं और राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय महासचिव किसान सेल के हैं। इन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और हमारे रियाज खान साहब हैं जो मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन सब का मैं बात होने के बाद उम्मीदवारों में असंतोष नजर आ रहा है। उम्मीदवार ही आपस में लड़ने में लगे हैं, तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। बहुत कीमती सवाल है आपका, इसका जवाब बहुत कम लोग उठाते हैं। ये सच है कि जिनको हक मिलना चाहिए तो उनका हक नहीं मिलता और ये किनको दे देते हैं किसी के समझ में नहीं आता। हक तो आपका था, लेकिन पता नहीं क्या बात हो जाती है, आपको हक छीन करके किसी दूसरे को दे दिया जाता है। एक मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत ही शानदार खेल चल रहा है। कांग्रेस से नाराज व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति कांग्रेस में। इधर से उधर दोनों के ही आदान प्रदान चल रहा है। दोनों की विचारधाराएं अलग है, मगर राजनीति दलों के जो राजनेता हैं उनका आदान प्रदान बड़े ही खुले मन से चल रहा है। तो क्या लगता है, अगर कोई कांग्रेस या भाजपा से लोक जनशक्ति पार्टी में आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा? देखिए, ऐसा ये तो आम बात हो गई है, लोगों में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 2 लड़ेंगे और तीसरा बढ़ेगा, ये दोनों लड़ते रहेंगे और ऐसी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक बयान जारी होता है कि इस बार दिवाली पे झाड़ू चलेगी। अब वो उसके बारे में तो वो आम आबादी को बताएंगे, हम लोक जनशक्ति पार्टी को आपको बताएंगे। आदरणीय स्वर्गीय चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के बारे में बताएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश से जो भी उम्मीदवार आप उतार रहे हैं, तो क्या रहेगा जनता के लिए संदेश? जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, उस आवाज़ को बुलंद करेंगे और जनता की जो अधिकार है उसको दिलाने की हद तक इम्कान कोशिश करेंगे। अगर आपके प्रतिनिधि चुन के आते हैं कि जनता इस समय कर्ज में दबी हुई है मध्य प्रदेश में, जी, तो पहली रणनीति क्या रहेगी? कर्ज से उबारना या फिर वादों को पूरा करना? इस पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और राष्ट्रीय जो हमारे चैनल के वो पैनल के लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे उसको हम बताएंगे। मध्य प्रदेश में दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोपों की किताब बन गई है। कोई शक नहीं। अगर आप पार्टी में आते हैं तो क्या इन भ्रष्टाचार की किताबों के पन्ने खुलने की उम्मीद कर सकते हैं? ज़रूर इस पर गौर किया जाएगा। काबिल गौर सवाल है आपका, इस पर गौर किया जाएगा। तो सिर्फ गौर किया जाएगा या इस पर काम भी किया जाएगा? ये गौर करने का मकसद ही है, जिस पे गौर होता है वही काम अंजाम तक पहुंचता है, जिस पे गौर नहीं होता उस पर नहीं खोला जाता।